प्रेमी शाहे गुरुदेव से मेरा एक प्रश्न है और मेरी निवेदन है उनसे कि इस पर अपना प्रकाश डालें, क्योंकि आज का ज़माना बहुत फास्ट हो गया है और सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया से बहुत कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर आपका अध्यात्म हो या फिर वो सिंगिंग से जुड़ा हुआ फील्ड हो। सभी फील्ड में हमने सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए देखा है और उसमें वो सक्सेसफुल भी होते हैं जो जैसा फॉलो करते हैं। लेकिन हमने अध्यात्म में ये पाया कि जिनका हमने कभी ग्रंथों में नाम नहीं सुना, किसी संत महात्माओं के जुबान से नहीं सुना, ऐसे ऐसे अभी संत आ गए हैं बन करके, शत्रु लगा करके, और काफ़ी फेमस हो चुके हैं सोशल मीडिया पर और उनका मिलियन में लाइक रहता है। और उनका जब हम देखते हैं कि अपने भक्तों से जो उनका प्रश्न उत्तर और जो वो लोग उनसे सुझाव मांगते हैं, तो ऐसा ऐसा सुझाव बताते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में कि तुम ये वाला 4 दिन व्रत रख लो, तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारा बेटा नहीं होगा तो तुम बुरा काम कर दो तो एगो पुत्र तुमको हो जाएगा। मतलब इतना अविश्वसनीय ऐसा ऐसा प्रश्न और ऐसा ऐसा गुरु होकर के जो उत्तर देते हैं, तो ऐसे वो गुरु के स्थान पर बैठ करके ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे मतलब वो कैसे देते हैं, लोग उसको कैसे लाइक करते हैं, ये बात हमको समझने को देखने को आएगी। ठीक शाहे प्रियंका जी का प्रश्न जो है वो बहुत प्रासंगिक है कि आज सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन सत्संग और बाबा लोग, गुरुजी लोग ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और तरह तरह की बातें बताते हैं वो। और इनका कहना है कि उनकी बहुत सारी बातें जो होती हैं वो आध्यात्मिक नहीं प्रतीत होती हैं और सच्चाई भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनको मिलियंस में व्यूज़ मिलता है। हाँ, एक बात ये बोली कि जिनका हम ग्रंथों में नाम भी नहीं सुने हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रंथों में तो नाम उनका आता है जो बीत चुके होते हैं। तो ग्रंथ में नाम नहीं सुने ये कोई उसका प्रश्न नहीं बनता है। ग्रंथ बनता है जो लोग चले जाते हैं उन पर, इतिहास हो गया वो। प्रेजेंट में आपको नए ऐसे सतगुरु हो सकते हैं और होते ही हैं जिनका ग्रंथों में नाम नहीं है, बाद में कभी आ सकता है उनका नाम। लेकिन हाँ, इनका जो ये प्रश्न है कि बहुत सारे गुरु और बाबा लोग हैं जो सत्य और अध्यात्म से हटकर भी बातें करते हैं और उनका व्यूज़ मिलियन में और लाइक रहता है, तो इस संबंध में ये हमसे कुछ सुनना चाह रही हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, सत्य कहूँ सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य को छोड़ सब कुछ वाणिज्य व्यापार है। तो ये सब वाणिज्य व्यापार है जहाँ आपको सच्चाई तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो एक व्यापार चल रहा है। तो व्यापार क्या होता है? बिजनेस, वाणिज्य और व्यापार जो है वो बिजनेस को कहते हैं। और बिजनेस में सामानों की खरीद बिक्री होती है, मार्केटिंग होता है। तो एक अच्छा मार्केटिंग करने वाला किसको कहिएगा? जो मार्केट को समझ सके कि मार्केट में लोगों को क्या चाहिए और वो चीज वो दे सके। ये एक अच्छा मार्केटिंग करने वाले का गुण हुआ। तो अब गुरु का कुछ रूप के बारे में भी आप लोग जानिए। गुरु का एक रूप है जगत गुरु। जगत गुरु कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं और सतगुरु कहते हैं। तो अब जगत गुरु से चाहिएगा सतगुरु वाला चीज तो नहीं होगा ना। ये जगत गुरु मतलब होते हैं जो सांसारिक चीज वाले गुरु होते हैं। यही सब जगत गुरु सब बताएगा
कि तिल का तेल का दिया जलाइए, या सवेरे उठ करके ऐसे करिए, शाम में वैसे करिए, तरह तरह का आपको सांसारिक विधि व्यवहार बताने वाले को जगत गुरु कहते हैं। और धर्म गुरु किसको कहते हैं? जो किसी धर्म विशेष के जानकार बन करके बैठे हुए हैं। जैसे हिंदू धर्म गुरु, तो इस्लामिक धर्म गुरु, क्रिश्चियन धर्म गुरु, वो उसी विशेष जो संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो धार्मिक बात है वो उस तरह की बातें करते हैं। ऐसे सच कहिए तो धर्म किसी संप्रदाय का तो जो है अलग होता नहीं है। धर्म तो सारे मानव का एक ही धर्म है, लेकिन ये धर्म गुरु लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं का जो धर्म है उसके बारे में मैं विशेषज्ञ हूँ, और वो हिंदुओं को धर्म का ज्ञान और परिचय कराने का प्रयास करते हैं। और सतगुरु तो सत्य के अलावा कुछ बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि सत्य के अलावा जो भी बात होगा तो मार्केटिंग हो गया, वो वाणिज्य और व्यापार हो गया। तो सतगुरु व्यापार नहीं करते हैं, इसलिए सतगुरु के बातों का आपको मिलियंस में व्यूज़ और लाइक नहीं हो पाता है, क्योंकि ये मार्केट जो है इसमें सत्य की खोज करने वाले कितने लोग हैं? लोग तो सांसारिक चीज खोज रहे हैं ना, तो जगत गुरु तो पॉपुलर होंगे ना। लोग अपने अपने संप्रदाय में बंधे हुए हैं, अपने संप्रदाय का वो धर्म जानना चाहते हैं, उसके बारे में वो जानकारी चाहते हैं अपने संप्रदाय विशेष के हिसाब से। जबकि सत्य तो ये है कि धर्म किसी संप्रदाय विशेष का अलग नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने को विशेष समझ करके अपना, मुझे हिंदू होने का गर्व है तो हमें इस्लाम होने का गर्व है, तो उस तरह का बात सुनना चाहते हैं, उसी तरह का बात वो करना चाहते हैं। और उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए हिंदू होने के नाते, मुसलमान होने के नाते किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस तरह का ज्ञान वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो धर्म गुरु लोगों का एक मार्केट इस तरह का है, जगत गुरु लोगों का मार्केट इस तरह का है कि वो सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए सांसारिक क्या विधि व्यवहार किया जाए, उसका भी एक बड़ा मार्केट है, इसका भी बड़ा मार्केट है। लोग यही चाहते हैं कि हम अंदर अपने परिवर्तन नहीं लाएं, बाहर के चीज़ों से कैसे मेरे जीवन में कुछ उपलब्धि हो जाए। तो बाहर का परिवर्तन आसान है, घी का दिया जला रहे हैं उसके जगह तिल का तेल का दिया जला रहे हैं, सरसों तेल का दिया जला रहे उसके लिए वो तिल का तेल का दिया जला लेना वो आसान है। बाहर दिया जलाना आसान है, अंदर दिया जलाना मुश्किल है। तो सतगुरु अंदर दिया जलाने वाले हैं, और ये जगत गुरु और धर्म गुरु सब बाहर दिया जलाते हैं। तो मार्केट किसका बड़ा होगा? इसीलिए दुखी मत होइए भाई कि हमारे जो सतगुरु हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं, तो उनका मिलियन में क्यों नहीं हो पाता है। अरे भाई वो मार्केटिंग नहीं हो रहा है ना। यहाँ यूट्यूब पर तो हमारा भी चैनल है, हमारा भी लिंक है, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाया गया कि वो मार्केटिंग किया जाए उसका। उसको बनाया गया कि जो हमसे जुड़े हुए लोग जो सुनना चाहते हैं, जो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाते हैं, वो उसको सुन सकें। हम लोग कभी ऑनलाइन सत्संग नहीं किए। सत्संग ऑनलाइन जीवन नहीं बदल सकता है, ये तो फेस टू फेस का चीज़ है। गूढ़ बातें ऑनलाइन नहीं चलती हैं, फोन से नहीं होता है, वो फेस टू फेस का चीज़ है। वेद को लिख करके नहीं बताया गया था, वेद बोल करके बताया गया था, क्योंकि वो गूढ़ बातें हैं ना, वो लिख करके नहीं बताया जा सकता है। अब आज कोई वेद पढ़ करके चाहेगा पहुंचना, वो नहीं पहुंच सकता है। उसको आज बोलने वाला चाहिए, वही बोलने वाला तो सतगुरु हैं। तो ये ऑनलाइन घर बैठे सत्संग का आनंद लेने वाले, उनकी सत की खोज नहीं है, और घर बैठे सत्संग का आनंद देने वाले, उनका सत का उपलब्धि नहीं है। वो जगत गुरु और धर्म गुरु हैं, वो सांसारिक चीज पाए हैं, धर्म विशेष संप्रदाय विशेष के लिए चीजें हैं उनके पास, वो सत नहीं है। तो सत में आप लोग जानते हैं ना, मेला जाए न महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे, पर्दा दूर करे अखियन की निज दर्शन दिखलावे।
वो निज दर्शन दिखलाते हैं अंदर का पर्दा को दूर करके। वो बाहर का कर्मकांड नहीं बताते हैं कि ये वाला करोगे तो ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, तो नौकरी कैसे लगेगा, तो बच्चा कैसे होगा, ये सब नहीं बताते हैं। अरे वो हमको सही कर देते हैं, और जब हम सही हो जाएंगे तो हम जो चाहेंगे वो होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसीलिए जो लोग आज अलग अलग चीज साधने में लगे हुए हैं, क्या करेंगे तो नौकरी लगेगा, क्या करेंगे तो बच्चा होगा, क्या करेंगे तो पैसा होगा, वो करते जा रहे हैं, जिंदगी खत्म हो जा रहा है उनका। सब साधने के चक्कर में उनका कुछ नहीं सधा रहा है। ये नौकरी मिलता है तो वो चीज चला जाता है, वो मिलता है तो कुछ और चला जाता है। जो एक को साध रहे हैं, मतलब खुद को साधने में लगे हुए हैं, तो जो सद्गुरु होते हैं वो कहते हैं खुद को साधो, खुद को चिन्हो, खुद को ठीक करो, अपने मन वचन कर्म को सही करो। तो जब हमें खुद को साधने की बात करते हैं, और जब वैसा सही शिष्य कोई होता है, हजारों लाखों में करोड़ों में कोई एक निकलता है जो अपने को साधने पर उतर आता है और वो साध लेता है, तो फिर उसको ये चाहिए वो चाहिए कहाँ उसके जीवन में रहता है। वो तो फिर जो उसके मुंह से निकल गया, जो उसके दिल में आ गया, सब होता चला जाता है, और उसके संपर्क में जो आते हैं उनका भी सब कल्याण होता चला जाता है। तो यही अंतर है जगत गुरु, धर्म गुरु और सतगुरु में, और मार्केटिंग में और सत्संग में। ये अंतर है कि सत्संग तो वो करेगा ना जिसको सत्य की खोज होगी। सत्संग तो वो करेगा ना जो अपने को गलत मानेगा। अपने को सही मान के दंभ में जीने वाला सत्संग क्या करेगा? सत्संग तो वो करता है जिसको लगता है कि मेरे जीवन में गलतियां हैं, उन्हें हम कैसे दूर करें, साधु संतों के संगत में जाकर कैसे अपने जीवन को बदले हम। जो अपने जीवन पर इतरा रहा है वो क्या सत्संग करेगा? जिसको संसार चाहिए वो क्या सत्संग करेगा? जो एक धर्म विशेष से बंधा हुआ है वो क्या सत्संग करेगा? अरे सत्संग तो वो करता है जो कहता है कि भाई मेरा बच्चा जो है हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बनने के लिए सत्संग करने का जरूरत है, हिंदू मुसलमान बनने के लिए सत्संग का क्या जरूरत है? तुम जहां हो वही काफी है तुमको हिंदू मुसलमान बनाने के लिए, और वहीं बैठ करके तुम ऑनलाइन करते रहो, जीवन बीत जाएगा, तुम अपने को साध नहीं पाओगे। और वैसे ही गुरु मिलेंगे ऑनलाइन जो न खुद को साधा है न तुमको साध पाएगा। और जो सच्चा गुरु होगा वो बोलेगा कि ये ऑनलाइन का चीज़ नहीं है, तुम्हारे अंदर खोज है तो आओ मेरे पास। मेरे पास जो चीज़ है वो ऑनलाइन देने का चीज़ नहीं है। सब चीज़ गूगल से ही हो जाएगा ना, और सब चीज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम से हो जाएगा, तो बच्चा पैदा करके दिखा दो, वो भी हो जाना चाहिए ना। विज्ञान तो बहुत आगे चला गया है। हाँ, शादी कर सकते हो, शादी ऑनलाइन कर सकते हो। तो उसी तरह से एक गुरु और शिष्य का मिलन, जिस मिलन से शिष्य की जिंदगी बदल जाए, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है। तुम ऑनलाइन कथा कर लो, ऑनलाइन जो है टोटका बता दो, ऑनलाइन जुगाड़ बता दो, जीवन नहीं बदल सकते हो ऑनलाइन। साहेब बंदगी साहेब। हाँ हाँ कोई इंसान जैसा भी जो समाज है इसमें इस तरह से जकड़ा हुआ है, इस तरह से जकड़ा हुआ कि आप ज्यादा हाथ कर मारिएगा ना तो आपके हाथ कर काट दिए जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा आप हाथ कर मारे तो आपके हाथ कर काट दिए जाएंगे, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो बहुत से लोग होते हैं आप फोर्स, डॉक्टर से फोर्स लग रहा है, आप भी इधर से फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा अच्छे से नहीं लगा पा रहे, मतलब इतना फोर्स इतना नहीं है कि आप उनको हरा ही पाइएगा। जैसे आप कोशिश करें किसी चीज के लिए करते आपको वो काम नहीं करना है, और आपको समाज के लिए आपको करना है लेकिन फिर आप सोचे कि नहीं करना, लेकिन आप वहाँ पे हार जाते हैं, कम टाइम आप हार जाते हैं। कुछ जैसे उस वक्त इंसान भूल जाता है, कोई लगता है कि नहीं कहाँ पर जब एडजस्ट कर पाएंगे और पहले से वहाँ है ही एडजस्ट, तो अभी पढ़ाना थोड़ा शुरू किया है तो उसको समझ में आया है। एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत सारा चीज़ें की चेंजेस जब आपके अंदर आएगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जितने आप चेंजेस लाएं अपने लाइफ में, जितने लोग एक्सेप्ट किए नहीं नहीं अक्सर लोग नहीं करते। सही बात। उस केस में क्या होता है कि मतलब आप कैसे डील करेंगे, आप निकल भी नहीं पाए और आप एक वही हो ना कि आप डरे भी
पाए आपका हाथ और बुरा हाल हो गया, और बुरा हाल और चले गए। हाँ बिल्कुल, न इधर के रहे न उधर के रहे, वो हाथ गोड़ काटियो दिया और उसके बाद भी ये नहीं कह रहा कि ये मेरे तरफ है, बताइए है तो उधरे का, इसको भी हम ऐसा कर दिए इसलिए यहाँ पर है ये, मैंने अपने वहाँ है न इधर है, इधर वाला बोल रहा है कि वो रह गया उधर ही, वो नहीं आया इधर है, उधर वाला भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सही है, ठीक है। जी, तो विकास जी का प्रश्न ये है कि शत पर चलने का जब प्रयास करते हैं तो ये दुनिया जो है वो आपको चारों तरफ से, ये जो झूठ का बाजार है, ये असत्य वाले जो लोग हैं जिसको अध्यात्म की भाषा में काल कहते हैं, तो ये काल आपके ऊपर चारों तरफ से पड़ जाता है और आपको चलने नहीं देता है। तो इनका बात में कितना सच्चाई है इसके लिए हम आपको उदाहरण दे करके बताते हैं कि करीब 2200-2300 साल पहले सुकरात यूनान में हुआ, जो सत्य बोलता था और सत्य का प्रचार प्रसार करता था। तो उसके बात का इतना प्रभाव पड़ने लगा, जनता जगने लगी उसके बाद से, तो ये खबर राजा तक हो गई कि एक सुकरात नाम का व्यक्ति है जो ऐसा बात बोलता है ना कि लोग एकदम जग जा रहे हैं, और जग जा रहे हैं तो अब क्रांति हो सकता है, अब लोग राजा का गलत सलत बात नहीं स्वीकार कर पाएंगे, तो तख्ता पलट हो सकता है, क्रांति हो सकती है। तो राजा ने सुकरात को बुलाया और कहा कि सुकरात, तुम या तो सत्य का प्रचार करना बंद कर दो और नहीं तो तुमको मौत की सजा दी जाएगी, तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। तो सुकरात ने क्या कहा मालूम है? सुकरात ने कहा कि अगर हम सत्य का प्रचार करना बंद कर देंगे तो हम ऐसे भी मर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम शहीद होना चाहेंगे। और वो जहर का प्याला पी गया, मर गया। सत्य को दबाए जाने का एक पहला बहुत बड़ा उदाहरण यूनान का है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज किए और उस खोज को करने के बाद जब वो सत्य का प्रचार करने निकल गए तो कितने गांवों में उनके ऊपर पथराव किया गया। गौतम बुद्ध के ऊपर पथराव हुआ, गौतम बुद्ध को गालियां दी गई। आज आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस जगह पर रह के देखिए, उस जगह पर जाइए, गौतम बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे झुंड चल रहा है, उसको गाली दे रहा है, और गौतम बुद्ध चले जा रहे हैं, वो गाली दे रहा है। उसके बाद आगे आकर के कहता है कि तुमको इतना गाली दे रहे हैं, तुमको कुछ नहीं होता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम जो गाली दे रहे हो उस गाली को हम ले नहीं रहे हैं, तो गाली कहाँ पर है? जो दे रहा है उसी के पास। तो जाहिल लोगों को चीज समझ में आया उसमें से बहुतों को, तभी तो उनके फॉलोअर बने फिर। तो इस तरह से सत्य का प्रचार करने वालों के साथ दुनिया ने यही सब किया है। प्रहलाद को जब सत्य का ज्ञान हुआ, हिरण्यकशिपु अपने राज्य में ये घोषणा कर दिया था। हिरण्यकशिपु को इतना तरह का वरदान मिला हुआ था कि तुमको न अस्त्र से मारा जा सकता है, न शस्त्र से, न जमीन पर, न पानी में, न ये सब आप लोग जानते हैं, उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो वो अब आगे इस वरदान को प्राप्त करके इतना अभिमान आ गया था कि उसको लगा कि तो भगवान और क्या होते हैं, इससे ज़्यादा और भगवान होते क्या हैं, मैं ही भगवान हूँ। और यही वो प्रचार प्रसार करने लगा, अपना राज्य में बताने लगा, और लोग डर के मारे स्वीकार करने लगे कि भाई इसको तो कोई मार नहीं सकता, ये तो हमको मार देगा, हम इसको नहीं मार सकते। लेकिन उसी का बेटा प्रहलाद स्वीकार नहीं किया, और वो क्या बोला कि भगवान विष्णु ही हमारे भगवान हैं, हम आपको भगवान नहीं मानेंगे। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया ये भी आपको मालूम है, हाथी के नीचे दबवाया, पहाड़ पर से उसको गिराया, ये सब कुछ करके लास्ट में होलिका वाला प्रयास किया, जिसमें होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए मालिक की कृपा से। तो आप होली मनाते तो हैं आज, लेकिन कभी उस चीज़ को अच्छा से याद करते हैं प्रहलाद के बारे में? आपके लिए होली क्या है? होली, हाँ, रंग अबीर खेलेंगे, मुर्गा खाएंगे, हिंदू धर्म का पर्व है। आपने कभी प्रहलाद के बारे में सोचा?
आज से कितना हजार साल पहले की बात है। समाज आज भी वही है, समाज नहीं बदला है। ये साले होली मनाने वाले आज भी हिरण्यकशिपु ही होली मना रहे हैं। बहुत सारे हिरण्यकशिपु आज होली मना रहे हैं। बहुत सारे रावण आज दशहरा मना रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो रावण के लिए मना रहे हैं। एक रावण उनके अंदर खुद है, वो जय श्री राम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में रावण को जिताए हुए हैं। बाहर में जय श्री राम कर रहे हैं, अंदर उनका रावण जीता हुआ है। तो समाज तो आज वहीं पर है। लेकिन महापुरुष लोग अलग अलग समय में आकर अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज हम लोग ये चर्चा कर पाते क्या? ये तो सत्य और असत्य की लड़ाई खत्म हो चुकी होती ना। लेकिन रह रह कर समय समय पर ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने इस दुनिया को उसका औकात बता दिया। पराजित हुआ दुनिया। गौतम बुद्ध को उतना कुछ हुआ, लेकिन आज देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार गौतम बुद्ध के समय में नहीं हुआ। गौतम बुद्ध के समय नहीं हुआ। उन्होंने जो बीज बो दिया उससे 700-800 वर्ष बाद, सम्राट अशोक का पीरियड क्या है? 200 साल बाद, मतलब 300 बीसी है ना। 200 साल बाद 200 साल बाद। 200 साल कम होता है क्या? कई जनरेशन खत्म हो जाता है। तब जाकर के एक राजा आता है जो इतना रक्तपात करता है, और तब जाकर उसको जो है ध्यान आता है कि अरे कुछ बुद्धम शरणम भी करके कुछ है, जरा उधर ट्राई किया जाए। हिंदू धर्म में तो है तो थोड़ा उधर ट्राई किया जाए। उधर जाता है, कोई गौतम बुद्ध का चेला ही होगा ना, जो उसको सही चीज़ बताया होगा, उसको जंच गया। अब वो प्रचार प्रसार जो है कर दिया बौद्ध धर्म का इतना सारा। अकेला इतना रेसिस्टेंस था ना। हिंदू धर्म जो है ना 2500, आज इतना कर्मकांड में लोग हैं, इतना पढ़ लिख करके, इतना दूर जा करके, इंग्लैंड अमेरिका जा करके भी जब समय आता है तो कर्मकांड ही करता है वो। तो उस समय कितना कर्मकांड था, जात पात ये वो, इतना तरह का आडंबर। क्रिश्चियन में भी है, ईसा मसीह को तो सूली पे चढ़ा दिया गया। तो वही तो बोल रहे हैं। तो वही चीज तो हुआ फिर। और मोहम्मद पैगंबर के साथ क्या हुआ? क्या मोहम्मद पैगंबर चैन से थे क्या? सबके साथ वही। और कौन मारा मोहम्मद पैगंबर को? कौन ऐसा जीना मुहाल किया हुआ था? वही लोग जो आज मुसलमान है। वही लोग जीवन भर उनको टॉर्चर किए। उनका नाती को, उनका इसको उसको मारने वाला जो था कौन था? मुसलमान ही तो था। और आज भी वही हो रहा है। तो फिर हम करें क्या? हमें ये बात को जानना पड़ेगा कि इस लड़ाई को जीता कैसे जाए। तो ग्रंथ लाइए जरा, वो गुरु महिमा पाठ ले आइए दीजिए। तो अब देखिए, इस ग्रंथ का पाठ हम डेली करते हैं, और यहाँ जो और लोग हैं ये लोग भी करते हैं। तो तभी तो ये लोग चल रहे हैं ना, हम लोग चल पा रहे हैं। इस ग्रंथ में देखिए यहाँ क्या लिखा है। गुरु के कृपा कटे यम फांसी, विलंब न होए मिले अविनाशी। आप कह रहे हैं कि समाज हमको इतना बांध दिया है कि हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। यमराज का फांसी कट जाएगा गुरु के कृपा से। कह रहा है, इसमें आगे दिया हुआ है, जिनके रक्षक गुरु धनी सके काह करी, और हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। महात्मा गांधी को गोली क्यों लग गया? उनके आध्यात्मिक गुरु कोई नहीं थे। प्रहलाद क्यों बच गया? प्रहलाद के गुरु थे कौन? नारद मुनि थे प्रहलाद के गुरु। सुकरात को क्यों जहर पीना पड़ा? सुकरात के गुरु नहीं थे। लेकिन एरिस्टोटल को, अरस्तु को नहीं मारा गया। अरस्तु सुकरात का चेला था। बहुत बड़ा फिलोसफर का नाम आता है तो पॉलिटिकल साइंस हो या फिलॉसफी हो, उसकी शुरुआत अरस्तु से मानी जाती है। अरस्तु कोई और नहीं, सुकरात का चेला था जी। और अरस्तु का चेला था प्लेटो। वो भी बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है। आप जब पढ़ेंगे फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस तो यही लोग का थ्योरी पर पूरा वो है, ग्रंथ है पूरा। ये लोग के तो गुरु थे, सुकरात का गुरु नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं तो सुकरात का गुरु रहते ना तो उस समय रास्ता निकाल देते हैं। महात्मा गांधी का गुरु रहते ना तो बता देते। अभी एक फिल्म आया है
व्हाई आई किल्ड गांधी, नाथूराम गोडसे उसमें बताया है कि गांधी जी को क्यों मारा है। और आप सुनिएगा तो हिल जाइएगा, हम आपको चैलेंज करते हैं, हिल जाइएगा। मेरे पास उसका एक ट्रेलर है जिसमें नाथूराम गोडसे कोर्ट में कह रहा है कि हमने गांधी को क्यों मारा, और हमें कोई अफसोस नहीं है गांधी को मारने का। ये बात उसमें बताया है और इसको सुप्रीम कोर्ट पास कर दिया, इसलिए हम बोल सकते हैं इसके बारे में। इसके पहले हम इसलिए नहीं बोलते कि ये भारत देश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी पर बोलने वालों से हम भी लड़ाई कर चुके हैं कितनी बार, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को ओके किया है, तो ऐसे तो नहीं किया होगा ना, वो तो हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट का है ना प्रावधान। तो अब हम इस फिल्म पर चर्चा कर सकते हैं, गोडसे के बातों पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसमें गोडसे ने बताया है कि क्यों मारा उसने गांधी को। तो गांधी जी के कोई आध्यात्मिक गुरु अगर होते तो शायद गांधी जी को बता देते कि तुम कुछ लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। गांधी जी क्या कर रहे थे उस समय, भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा में कुछ हिसाब किताब में उस समय का 50 करोड़ रुपया, अभी का कम से कम 5,000 करोड़ रुपया होगा, उससे ज़्यादा होगा, 50,000 करोड़ भी हो सकता है। हम एक रफ एस्टिमेट बता रहे हैं, 80 गुना कम से कम। उस समय डॉलर और रुपीस सेम, हाँ तो आप उससे अभी 80 है तो आप जी। 50 करोड़। तो बोल रहे थे कि वो पैसा पाकिस्तान को दे दो, और भारत वो पैसा किसी न किसी विवाद के कारण जो है, हिसाब किताब का कोई मामला होगा जिससे नहीं दे रहा था। अब बताइए, जो देश आज़ाद होते के साथ भारत पर अटैक कर दिया कश्मीर में, उसका बकाया पैसा जो आपके हिसाब से बकाया नहीं है, उसका क्लेम है, और उसको देने के लिए अनशन पर बैठ जाते थे। और चूंकि गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्थान बना हुआ था, तो नाथूराम गोडसे ने कहा है कि विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हम गांधी जी का सम्मान करते हैं क्योंकि गांधी जी ने देश के लिए किया है, लेकिन उस सम्मान का उन्होंने क्या किया कि अनशन पर जा करके सरकार को झुका देते थे, सरकार को बाध्य होना पड़ता था। उसी तरह से दिल्ली में एक मस्जिद था, उस मस्जिद में हिंदू मुस्लिम जो दंगा उस समय हुआ, उस समय पाकिस्तान से भागे लोग आकर के उनको जगह दिया गया था उस मस्जिद में रहने का। तो गांधी जी का कहना था कि मस्जिद में हिंदू और सिख क्यों रहेंगे, आप इतने बड़े समान धर्मवादी बनते हैं और आप कह रहे हैं कि मस्जिद में हिंदू और सिख क्यों रहेंगे, शरणार्थी क्यों रहेंगे। और पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस पर कोई अनशन नहीं हो रहा है। अगर इतने ही संभाव के थे और विश्व गुरु थे तो लाहौर में जाकर के अनशन करते ना, इस्लामाबाद में जाकर के अनशन करते ना। दोनों तो आप ही का था। हाँ, अगर आप इतने बड़े हैं तो उन्होंने मस्जिद को खाली करवाने के लिए अनशन किया। और उस ठंडा में कपाते समय में, जब ठंडा में भी बारिश हो रहा है, उस समय वहां से हिंदू और सिखों को मस्जिद से निकाल दिया गया, इनके अनशन के चलते। वो सरकार का फैसला नहीं था, इन्होंने सरकार को झुकाया। इस तरह का कार्य ये करते चले जा रहे थे, अनशन पर बैठते थे। तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगा कि नहीं भाई, ये तो हमारा सरकार को भी नहीं चलने दे रहा है। के लिए वो बहुत सही थे, लेकिन आज़ादी जब मिल गई तो उसके बाद फिर वो अपने आप को गॉडफादर समझते। हाँ, तो उनके गुरु होते तो उनको शायद कुछ बताते, लेकिन उनके गुरु नहीं थे तो बढ़ते चले जा रहे थे, तो गोली खा लिए। राम के बाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीति उन्होंने उनसे सीखा, तो देखिए राजनीति में सफल रहे। लेकिन गांधी जी किसी को अध्यात्म में मानते नहीं थे, कहते थे कि मेरे अंदर इंट्यूशन आता है। वो गुजरात में साबरमती में समुद्र के किनारे जाकर बैठते थे, उनको कुछ अंदर से आता था आइडिया, तो करते थे, परमात्मा देते थे उनको, क्योंकि परमात्मा ने उनको माध्यम बनाया था भारत को आज़ाद कराने का ना, तो परमात्मा देते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सब कुछ मिल गया, आपको गुरु का जरूरत ही नहीं है, तो आपको तो और खोज होना चाहिए उस परमात्मा का। तो ये सिर्फ कहते थे कि एक अदृश्य शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है जो मेरे अंदर जो है इंट्यूशन देता है, बस वहीं तक थे। तो गुरु की खोज उन्होंने नहीं की। तो सत्य पर चलने वाला इतिहास में जो बिना गुरु के चला है वो हारा है, और जो गुरु के साथ चला है वो जीता है। कि गुरु का बहुत, गुरु हम देखें कि बहुत सारे जितने भी महान पुरुष हो या जो भी हो, वो जरूरी नहीं हुआ कि उनका गुरु जो है मतलब कि सब धर्म से अलग ही हो जाए। हिंदू धर्म के भी जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, मतलब एक जो प्रॉपर जो होता है कि सही मार्ग वाले,
वो भी उनके गुरु, मतलब उनके गुरु वो बने। मतलब जैसे अभी कोई गुरु ऐसे हैं जो कि बहुत सही, मतलब अच्छी बातें, मतलब जैसे मतलब फिलोसफर एक होना चाहिए, एक मतलब आध्यात्मिक टाइप गुरु, उस तरीके से हैं। उनको बहुत सारे मान चुके हैं और वो एक धर्म के तहत ही आ रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म के तहत आ रहे हैं, वो माला पहन रहे हैं, हर चीज़ मान रहे हैं, राम को मान रहे हैं, वो हर चीज़ मान रहे हैं, वो बहुतों के गुरु भी हैं और वो बहुत हद तक वो मतलब सही भी हैं और ज्ञान भी बहुत सही दे रहे हैं। तो क्या वो मतलब सही ही है? नहीं, देखिए हर गुरु का तो अपना अपना एक जगह है ना, कौन कहाँ तक पहुँचा है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रेजुएट है, तो जो सही में ग्रेजुएट है, फर्जी डिग्री नहीं, जो सही में ग्रेजुएट है वो तो किसी को भी ग्रेजुएट तक का तो करा सकता है ना। अभी आप लोग देखे कि उस सोनू नाम का लड़का है, वो बिहार में बड़ा वायरल हो रहा है उसका वीडियो। वो लड़का छठा में पढ़ता है, उससे पूछा कि तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, कितना क्लास तक को पढ़ाते हो, तो बोला 5वां तक को। तो छठा में पढ़ रहा है ना, छठा पास नहीं है, छठा में पढ़ रहा है, तो 5वां तक को पढ़ा रहा है, सही है। आज जो कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, वो दावा करे कि हम छठा में हैं लेकिन 10वां का बच्चा पढ़ेगा तो नहीं ना होगा। तो उसी तरह से हर गुरु का अपना एक पहुंच है और एक सही शिष्य जो होता है उसको सबसे पहले देखना चाहिए अपनी खोज कि मुझे चाहिए क्या, और उस तरह का गुरु खोजना चाहिए। आप पीएचडी करना चाहते हैं और स्कूले वाला गुरु से प्रेम करके वहीं लटके हुए हैं, नहीं हम बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, तो स्कूल वाले गुरु तो आपको 10वां तक पहुंचा देंगे। उसके बाद अगर आपको वास्तव में पीएचडी करना है तो आपको गुरुजी को पैर छू के सम्मान के साथ कि गुरुजी विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट अब मैं चला कॉलेज, समय समय पर मैं आऊँगा आपके दर्शन के लिए, आपको मैं याद करता रहूँगा, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा ना, तो आपको आगे जाना पड़ेगा। लटकला था गैला बेटा। हाँ, तो सवाल ये है कि आपकी खोज कहाँ तक है। अगर आपकी खोज है कि हम 10वां पास कर जाएंगे, बस उसी आधार पर कोई जॉब लग जाएगा, वो कर लेंगे, मेरा जिंदगी यही है, तो फिर आप वो गुरु भक्ति करते रहिए वहीं पर। आपके लिए वही गुरु बेस्ट है ना, दूसरे के लिए कोई हो, आपके लिए तो वही सही है, आपको और गुरु का जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से जीवन में भी हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं ये ना तय करेगा कि मेरा गुरु कौन होगा। जैसे हमारे जीवन में बचपन से ही एक से एक बाबा लोग मेरे घर आते थे मेरे पिताजी के कारण, और हमको भी कई बाबा से मिलने का मौका मिला। ये सब बड़े बड़े तांत्रिक लोग थे, बहुत चमत्कार इन लोग का हमने देखा, लेकिन हमारी खोज वो नहीं थी। हमारी खोज थी कि हमको भगवान राम वर्तमान में चाहिए। जैसे हनुमान जी राम जी से मिलते थे, वैसे हमको राम चाहिए, और वही राम जी ही हमको मिल जाएं और वही हमको बताएं भी, मार्गदर्शन भी मेरा करें। ऐसा हमारा खोज था। फिर हमें परमात्मा की दया से ज्ञान मिला कि भगवान मिलेंगे और गुरु के माध्यम से, और गुरु मिलेंगे साधु के रूप में। तो हम साधु संतों की खोज में रह गए। वो बाबा लोग से जब देखे कि भाई ये लोग तो तंत्र मंत्र वाले हैं, तो हम उनको छोड़कर आगे बढ़ जाया करते थे। ऐसे करते करते ग्रेजुएशन आते आते क्या हुआ, ट्रेन में हमको गुरुदेव मिले, कोई परिचय नहीं कराया, कोई चमत्कार उनका हमने उस समय नहीं देखा। वहाँ वो कुछ चमत्कार नहीं कर रहे थे, जबकि हम बहुत सारे चमत्कारी से तो मिल चुके थे, लेकिन उनकी बातें जो सत्य की बातें थी, सर्वधर्म को लेकर के जो बातें कर रहे थे, वो बातें हमें अट्रैक्ट कर रही थी। हम उनके बगल में भी नहीं बैठे हुए थे, हम उनसे दूर बैठे हुए थे। हम वहाँ से उठ करके उनके बातों से आकर्षित होकर के उनके पास गए, और गए तो हमने उनसे अपने प्रश्न को रखा, उनके बात को क्रॉस भी किया। उस पर जो उनका हमने भाव देखा, सबसे ज़्यादा प्रभावित हम उनके नज़रों और उनके चेहरे के भाव से हुए और उनके बात के गहराई से हुए। तब भी हमने स्वीकार नहीं किया कि नहीं अभी हम इनको गुरु बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी हम इनको अपने गुरु के प्रोस्पेक्ट में रखते हैं, मैंने प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं हमारे, अभी हम जांच का विषय रहेगा। तो हमने उनको बड़े प्रेम से बाबा कहकर संबोधित किया और उनसे अपने जीवन का प्रश्न रखा। 2-3 घंटा हम वहीं पर उनके सानिध्य में, ट्रेन चलते जा रही है, हम उनके साथ हैं, कब मेरा डेस्टिनेशन आ गया पता भी नहीं चला। और उसके बाद जो है हम उनको बता दिए थे, तो बोले कि तेरा तो आ गया जगह। तो उस समय जो हम उनके चरण में बंदगी करके निकले ना, और ट्रेन आगे बढ़ी, तो हमको यहाँ पर उसी समय एक अलग पावर का अनुभव हुआ। लेकिन फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं हम कन्फर्म होंगे। तो हम बोले हो सकता है मंदिर में भी जाने पर थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है, हो सकता है संत जी हैं भाई, संतों की तो इतनी महिमा सुने ही हुए थे,
तो उनके मिलने के कारण ये थोड़ा देर के लिए अच्छा लग रहा है, फिर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बने नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो नॉर्मल हुआ नहीं। क्यों नहीं नॉर्मल हुआ? नॉर्मल हो जाता वो, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें सतगुरु मिल गए थे, उन्होंने हमें परमात्मा का नाम दे दिया। असल बात यहां पर है, वो नाम की महिमा को आपको जानना पड़ेगा, गुरु की महिमा को जानना पड़ेगा, तब जाके आप पार लगिएगा। नहीं तो ये समाज और ये काल आपको पार जाने नहीं देगा। कितनों को गपच गया है, ये तो गपचते ही रहता है, यही तो इसका भोजन है। तो आपको गुरु की महिमा समझ के गुरु के शरण में जाना होगा और नाम की महिमा जानना पड़ेगा और नाम को धारण करना पड़ेगा। तो हमने दोनों काम कर लिया। भले ही उनको हम गुरु नहीं माने, लेकिन हम उनके शरण में आ गए, क्योंकि हम उनका एड्रेस ले लिए और उसके बाद उन्होंने नाम दिया, उस नाम को हम वहीं से रटना चालू कर दिए। कोई डाउट नहीं, हमको लगा कि हमको मिल गया, परमात्मा का नाम हमको मिल गया, अब हम नाम को रटना चालू कर दिए। तो वो अनुभूति जो उस समय हो रही थी, वो खत्म होने के बजाय वो बढ़ती चली गई। बहुत कम समय के अंदर अंदर हमको यहाँ पर लगा जैसे प्रशांत महासागर के तरह कुछ गहरा और शांत एकदम पूरा वो चीज़ का अनुभव होने लगा। और ये बात जब हम गुरुदेव को बताए कि गुरुदेव हमको तो यहाँ लगता है कि प्रशांत महासागर हो गया है, तो गुरुदेव बोले कि बेटा अभी आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या, अभी तो हमने तुमको बीज दिया है बेटा। जैसे सूरज उगता है ना, तो कोई भी उससे आँख मिला लेता है, लेकिन एक समय बाद वो सूरज जब मध्याह्न में जाता है ना ऊपर, कोई उसे आँख नहीं मिला सकता है। तो अभी तो सूर्योदय हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है। तो आज जिस काल के बारे में तुम बोल रहे हो, वही सब काल तो हमको, मेरे पास भी था। मेरे कंठी को मेरे माता पिताजी मेरे गला से उतरवा दिए थे। जो गुरु का दीक्षा लिए थे, उस कंठी को मेरे माता पिताजी गला से उतरवा दिए थे। तो समाज ने ऐसा नहीं, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, लेकिन वही गुरु की कृपा और उस नाम की महिमा से हम आगे बढ़ते चले गए। हमको डैमेज करने वाले अपने आप जो है किनारे होते चले गए। ये ऑफिस में क्या मेरे ऊपर कम लोग लगा? शुरू से ही लोग लगे, लेकिन सब किनारे होते चले गए। जब जिस फाइल का खोज हो, साहब की दया से लगता था 2-3 दिन पहले कोई अंदर से बोल रहा है वो फाइल निकालो, फाइल निकालो, और वो फाइल निकाल के हम बढ़ा दिए हैं, तब खोज हो रहा है। तो हम तो ठीक हैं भाई, तुम तो खोज करवाए कि ये जो ऑफिस में कम रहता है जरा इसको फंसाते हैं, लेकिन कहाँ से फंसा पाओगे? जिसके रक्षक गुरु धनी सके कहा करी, और हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अजय मिश्रा जिस दिन फोन करके हमको धमकी दिया था, एमडी का ओएसडी, तो हम उस दिन रात को हमको नींद नहीं आ पा रही थी कि ऐसा कोई हमको कैसे फोन पर धमका सकता है। तो अगला दिन हम तैयारी करके गए कि नहीं, हम इसको शांत रह के बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम गुरुदेव के पास फ़ोन किए, गुरुदेव को बोले कि गुरुदेव ऐसा ऐसा है, हम क्या करें? तो वो तो एमडी का ओएसडी है, अगर कुछ करेंगे तो वो भी रिटेलिएट कर सकता है, और नहीं करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तुम जो चाहो वो कर लो, कुछ नहीं होगा, जाओ करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम अगर क्षमा करना चाहते हो तो क्षमा कर दो, और तुम अगर एक्शन लेना चाहते हो तो एक्शन ले लो। हमको फ्री हैंड दे दिए गुरुदेव। बस हम गए ऑफिस, अपने दिल से पूछे कि क्षमा करोगे, तो दिल से आवाज़ आई कि नहीं कर सकते हैं। बस उसी समय अजय मिश्रा के विरुद्ध पूरा कंप्लेन तैयार किए और जाकर के सीएमडी के यहाँ, एमडी के यहाँ, सब जगह जाके दे दिए। अब सीएमडी के यहाँ दिए, उसका एंट्री हो गया, जीएम के यहाँ दिए, उसका एंट्री हो गया, एमडी के यहाँ जाकर के दिए, तो राव जी जो है उसका पीए है, वो लेकर के रख ले था, उसको एंट्री नहीं कर रहा था। जैसे अजय मिश्रा आया, अजय मिश्रा को दिखाया, तो देखते उसका दिमाग उड़ गया कि इसमें तो प्रतिलिपि सीएमडी को भी दिया हुआ है, जीएम को भी दिया हुआ है, इधर दिया हुआ, उधर दिया हुआ है, ऊर्जा सचिव लंपन कर दिए थे। तो सीएमडी के यहाँ फ़ोन लगाया तो पता चला कि हम वहाँ हैं, और वहाँ वो एंट्री कर लिया था। जीएम के यहाँ फ़ोन किया तो वहाँ भी एंट्री कर लिया था, जो अनिल है वो एंट्री कर दिया था। तब फिर उसके बाद हमको बुलाया, फिर तो बोला कि आप ये सब जो कर दिए हैं ये तो आप ठीक नहीं किए हैं। हम बोले नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आपने जो कल फ़ोन पर बात किया वो हमको सहनीय नहीं था मेरे लिए। तो बोला कि देखिए आपको लिखने आता है ना, इसका ये मतलब नहीं है, बहुत अच्छा लिखने वाले लोग भी बहुत बुरा फंसते हैं। तो हम उस समय रिकॉर्डर ले करके गए हुए थे कि इसका बात सबको रिकॉर्ड कर लेंगे।
तो जितना इस टाइप का बात बोला कि आपको फंस सकते हैं, धमकी वाला जो भी घुमा घुमा के बोला, कल का लहजा अलग था, लेकिन जब लिख के दिए तो अभी पहले वो डराने का कोशिश किया हमको, तो इस समय मीठा मीठा बोल रहा था कि एक उदाहरण ऐसा है, वो फलाने ऑफिसर थे, वो भी बहुत अच्छा लिखते थे, तो उन्होंने ऐसे किया तो ऐसे फंस गए, इस टाइप का पूरा स्टोरी सुनाया, तो सब हम रिकॉर्डिंग कर लिए। अब उसके बाद जब मेरा बोलने का बारी आया तो उस समय हम जम करके उसको बोले कि आप तो हमारे एक सीनियर हैं, उनके आप दोस्त हैं ना, आपसे तो मिलने भी गए थे एक बार, तो आपने तो नेग्लेक्ट किया उस समय भी, और कल भी आपको हम बोले थे जब आप फ़ोन पर बात करे थे कि हम आते हैं आपसे मिलते हैं, तो आप बोले मिलना क्या है, तो फिर आज क्यों ये सब बात कर रहे हैं अब? तो जब सारा कुछ हुआ, जीएम के यहाँ बैठक हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, तब उसके बाद बोला कि करना क्या है, लास्ट में बोला कि क्या करना है, आप अपना कंप्लेन वापस लीजिएगा। हम बोले तब तक नहीं लेंगे जब तक आप माफ़ी नहीं मांगिएगा। तो बोला कैसे माफ़ी मांगे? हम बोले कैसे मांगा जाता है, जैसे मांगा जाता है। 3 बार बोला सॉरी, 3 बार सॉरी सॉरी सॉरी, 3 बार, तब जाकर के कंप्लेन वापस लिया। ये होता है गुरु का कृपा, ओएसडी से, एमडी का, जिसके पास उसका वो सीएमडी भी जो पढ़ते अमृत उस समय थे, पढ़ते अमृत कोई विशेष नोट बनाना रहता था तो अजय मिश्रा से बनवाते थे। तो वो अजय मिश्रा बोला कि आप ये सब जो किए हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं? हम बोले हम बहुत अच्छा से समझ रहे हैं कि आप सीएमडी के बहुत चहेते हैं, ऐसे ही बोले हम जानते हैं आपको, आप सीएमडी के चहेते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत भयानक कंप्लेन बनाए थे एकदम गर्दा करके। उसको सोचिए ना, मेरा एक पेज वो पढ़ के कह रहा है कि आपको लिखने आता है, इसका मतलब ये नहीं है। उसको समझ में आ गया था कि इसको क्या कैसा लिखने आता है, तो उसको माफ़ी मांगना पड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ डील हमारे सीनियर से करवाया, जिनके बारे में हम बोले थे। उनके पास फ़ोन लगाया, वो उनको बोला मेरे बारे में कि ऐसे ऐसे लिख करके दे दिए हैं, लेकिन हम जानते थे इस बात को कि हम कुछ करेंगे तो ये उनको फ़ोन करेगा, तो हम पहले उनको फ़ोन कर लिए थे और उनको हम बता दिए थे कि ऐसा ऐसा किए हैं वो। तो बोले थे 2 लिख करके कंप्लेन। अमिताभ जी को जानते हैं शायद आप, कभी चर्चा किए होंगे। हाँ, तो वो अमिताभ जी थे, वो बाद में कंठी भी लिए थे। हाँ, तो अमिताभ जी के साथ ये हुआ। तो ये गुरु के कृपा से होता है। इतना ही नहीं, इसके पहले हमसे, इस मामले में तो मेरी कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन इसके पहले जब हम साउथ बिहार में थे तो हमसे गलती हुई थी और मेरा गलती पकड़ा गया था और वो मामला एमडी तक चला गया और एमडी बोला कि जो किया है उसको सस्पेंड करो, क्योंकि वो मामला बिहार सरकार से जुड़ा हुआ था। डायरेक्ट ऊर्जा मंत्रालय उस मामले को देख रहा था। हमसे गलती क्या हुई थी? दिन भर बैठ करके मेहनत करके हम वो रिपोर्ट तैयार किए थे जन शिकायत से संबंधित। हाँ, और उसकी इसको पता इसका गवाह, मेरा गुस्सा सब इन लोग पर निकाला गया था। और लास्ट में जाकर के ना उसको खाली रिसीव करवाना था रिपोर्ट को, और रिसीव कराने के लिए ना हम उसको भेजे थे, वो जो क्या नाम है, सदन को भेजे थे। और जब जाने लगा ना तो हम समझ गए कि अब चला गया तो रिसीव करा ही ना लेगा, और हमारा कुछ पेश मीटिंग था, बस हम चले आए तो उसके बाद, क्योंकि मीटिंग को भी हम बहुत कमिटमेंट के साथ करते थे, तो हम बोले चलो काम हो गया ना भाई, हम भेज दिए ना रिसीव कराने के लिए, हम चले आए। गलती कहाँ पर हुई उसके बाद हमसे कि देखिए हम सत्य पर चलने वाले हैं, तो परमात्मा कहाँ पर हमारा टेस्ट लिए। हम जब आगे बढ़े तो हमसे प्रश्न किया गया कि वो रिपोर्ट रिसीव हुआ, तो हम बोल दिए क्या, हो गया। हम तो केवल भेजे थे ना, रिसीव होने का तो रिपोर्ट मेरे पास नहीं था। हम तो केवल ये लॉजिक लगाए कि जब हम भेज ही दिए हैं तो रिसीव हो ही जाएगा, तो हम बोल दिए कि हो गया, ठीक है। और हम सीढ़ी से उतरे, एक सीढ़ी से, और एक सीढ़ी से सदन उस साइड वाले सीढ़ी से नीचे उतरा और हम इधर उतर के चले आए। अब उसके बाद फ़ोन आना चालू हो गया और हम जानबूझ करके फ़ोन नहीं उठा रहे थे कि फिर ये सब बुलाएगा और हमको मीटिंग अटेंड करना है, तो हम नहीं उठाए। और उसके बाद इतना ज़्यादा फ़ोन आया, बाद में जब उठाए तो पता चला कि बात बहुत विस्फोटक हो गया है, बहुत भयानक रूप ले लिया। क्योंकि सदन जब गया रिसीव कराने तो वहाँ कोई नहीं था, तो बेवकूफ़ हमको बताया नहीं, किसी कुछ बोला नहीं, वो अपना चुपचाप घर चला गया। एक दिन का मेहनत था वो जी। हाँ,
मैंने सारा अच्छा किया धारा जो है ना मेरा, हम कटघरे में खड़े हो गए। अब मंडे के दिन जब जाते हैं तो उसके पहले इन लोग को बुला उला करके, हम थोड़ा लेट से तो जाते ही थे, तो इन लोग को पहले बुला कर इन लोग को पूरा भर करके जो है ना सारा इन लोग का कर दिया गया। उन लोग कहाँ पे हम लोग कहाँ पे उन लोग जीएम से मिल गए थे कि बोले कि 5:45 में तो तमन्ना वो गए हाँ। तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। हाँ। तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5:45 में कोई नहीं हो। तो झूठ मैंने उन लोग को कुछ करना था, टॉर्चर करना था हम लोग को पूरा को, तो कुछ ना कुछ तो बहाना निकालेगा ना। तो बोला तुम लोग 5:45 में क्यों चले गए थे, ये इन लोग को करके पूरा डांटा। हम जब गए तब तक देख रहे हैं कि पूरा एकदम सभा बैठा हुआ है एकदम चारों तरफ से, और तब हमको मेरा नंबर आया तो बोला गया कि आप रिसीव कराए थे। तो उस समय तक हम जान गए थे कि रिसीव नहीं हुआ है। तो फिर आप क्यों बोले कि रिसीव हो गया है? आपके कहने पर हमने एमडी को कहा कि रिसीव हो गया है, और एमडी ने उधर कहा, ऊर्जा विभाग में कहा कि रिसीव हो गया है, और रिसीव तो हुआ नहीं है। तो आपके चलते हम डिफॉल्टर हुए, आपके चलते एमडी डिफॉल्टर हुआ। मैंने मेरा छोटा सा गलती इतना बड़ा रूप ले लिया था। कि आप या तो सदन पे एक्शन लीजिए सदन जी पर, हाँ या तो उनको सस्पेंड के लिए आप नहीं उनके तो लिए आपके ऊपर बढ़ाइए, खिलाएगा। तो आपके ऊपर आपका ट्रांसफर के लिए बढ़ेगा। हाँ, ट्रांसफर सस्पेंड सब का बात कर रहा आपके था। ऊपर कार्रवाई होगी। और हम कहते थे कि सदन की गलती नहीं है। हाँ। हम बोले नहीं, सदन की गलती नहीं है। वो लोग का कहना था कि सदन के ऊपर एक्शन होगा, नहीं तो आपके ऊपर एक्शन मैंने होगा। आप लीजिए नहीं तो आप पर लेंगे। हाँ। यही तो होता है, सबसे नीचे वाला पर ले लेता है, ऊपर कम डर से। बलि का बकरा किसी को तो बनाना था ना, तो उन लोग का था कि सदन को, लेकिन हम एकदम पूरी तरह से बोले कि नहीं उसका गलती नहीं है। तब उसके बाद जो है ना हमको जीएम बोले कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जाकर के एमडी से माफ़ी मांगिए। और गुरुदेव हमको बोल दिए थे कि बेटा कुछ नहीं होगा। गुरुदेव को हम बता चुके थे जब मामला ऐसे हो गया तो गुरुदेव बोले कि तुम गलती किए हो, तुम झूठ, ये झूठ था तुम्हारा। जब रिसीव नहीं हुआ तो तुम क्यों बोले, तुम आइंदा से ऐसा गलती मत करना, तुम एक पदाधिकारी होकर के तुम झूठ बोले हो, गलत किए हो। तब पूरा हमको फटकारे गुरुदेव, फटकारने के बाद माफ़ किए हमको, और तब बोल दिया हमको कि कुछ नहीं होगा तुमको। तब भी ये बात जरूर बोले थे कि जीएम से माफ़ी मांग लेना। तो हम जीएम से माफ़ी मांगे। हम बोले सर गलती हो गया हमसे, हमको माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम एमडी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। हम आपसे माफ़ी मांगेंगे लेकिन हम एमडी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। हम आपके गुनहगार हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम एमडी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। सस्पेंड के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, तब उसके बाद जो है ना पूरा मैंने ये चला, सोच लीजिए आप, ये कर लीजिए, सब हुआ। और उसके बाद हम लास्टली बोल करके निकल गए वहाँ से कि नहीं इसके आगे अब हम और कुछ करने वाले नहीं हैं, जो करना है कर लीजिए। तो बोला यही बोलिए, आपका जो है ना आप ऐसे ही बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। तो कोई कह रहा है कि एमवे का पैसा का गर्मी है, कोई कह रहा है भूमिहार है, इसीलिए देखिए सब भूमिहारी चाल है, जिसको जो समझ में आया। हम बोले अरे तुम लोग को क्या पता कि कौन पावर से हम बोल रहे हैं, तुम लोग को तो उतना ही बार समझ में आता है ना। तो वैसे करके नीपू भैया थे, तो वो कहते थे कि देखिए वो तो कास्ट वाला ही उनको समझ में आता है। मनोज भैया थे जो अभी डीएस हैं, तो कहे कि ये एमवे का गर्मी है। तो ऐसे कर करके हो गया। उसके बाद फिर हम निकल गए। फिर थोड़ा देर के बाद फ़ोन आया। अब इस बार जीएम कह रहे हैं कि देखिए अभी हम अकेले हैं। जीएम सोचे कि भाई ये प्रेस्टीज इशू बना लिया है कहीं। बोले दीपक जी अभी अकेले हम हैं, अब आप बोलिए। हम बोले सर वही तो हमको कहना है कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन सर हम आपके अलावा किसी और से माफ़ी नहीं मांगेंगे। मतलब फिर वही बात आप कर रहे हैं। हम बोले सर वही बात ही है मेरे पास, हमको एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ेगा। आप सस्पेंशन से एक्सप्लेनेशन पर आ गए, हमको एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ेगा। हम बोले कर सकते हैं सर। बोले फिर देखिए आप यही ये करते, हम नहीं चाहते हैं। हम बोले तो सर जैसी आपकी मर्जी सर, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद फिर हम बोले कि सोच लीजिए, अभी हम आपको और समय दे रहे हैं। फिर हम निकल गए। फिर थोड़ा देर बाद फ़ोन आया, दीपक जी एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं। हम बोले ठीक है सर, हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया, दीपक जी एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, जवाब मत दीजिएगा, जब आपका कोई ज़रूरत नहीं, बस एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, सोचिए। अब बाद में वही जीएम सर फिर मेरे साथ गुरुदेव के पास भी आए, साउथ, जो बाद में जनरेशन में गए। देखिए वो हमको ना बोलते रहते थे ऑलवेज कि हम बहुत परेशान हैं, इतना वर्कलोड है, ये है वो है, करते रहते थे। वही बतवा के हम गुरुदेव के पास बोल दिए। बस गुरुदेव बोले कि ठीक है, इनका ठीक हो जाएगा। अगला ही दिन जनरेशन में उनका ट्रांसफ़र हो गया।
लेकिन वो खुश नहीं थे हैं? था उतना परेशान था, कुछ नहीं थे ट्रांसमिशन जाके। नहीं, जनरेशन जाके खुश नहीं थे। नहीं सर, उसका अरे देखिए, जनता कोई खुश नहीं होता है। हाँ सब वहाँ काम में नहीं है, दिन भर घूमते रहते थे ऐसे। अरे साउथ में तो भाई आदमी अपना ऐसे ही बोलते रहता है, वो लात भी खा रहा है और वही चीज उसको पसंद भी है, लेकिन गुरु की कृपा क्या होती है देख लो इस बात बोल देने से वहाँ हो गया जी। गुरुदेव के यहाँ रहते में ये हो गया। अब हम आकर के बोले, अब गुरुदेव समझे नहीं उस बात को, गुरुदेव माइक के स्टेज से कह दिए कि इनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो गया, गुरुदेव को लगा कि मैंने और बेहतर हो गया ना, बोले इनका अच्छा हो गया, अच्छा जगह पोस्टिंग हो गया, तो गुरुदेव कहते प्रमोशन हो गया। तो ऐसा गुरु का कृपा जो है ना, इसका तुमको हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी बता दिए और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बता दिए। जिसमें आप सबूत भी है। इतना एग्जाम्पल है कि कितना कहानी करते रहेंगे। मेरा तो घरे के पास में जहाँ रहते थे वहीं लड़ाई हुआ था पड़ोसी के साथ, उसमें भी गुरुदेव जो है पड़ोसी के साथ जो लड़ाई हुआ था उसमें भी गुरुदेव का हमको हर कदम पर सपोर्ट मिला। गुरुदेव बोले हमको कि जाकर के थाना में केस कर दो, हम जाकर के थाना में केस कर दिए। ये एक और प्रश्न, ये जो सपोर्ट होता है, ये जो आप बोले कि ठीक है गुरुदेव बोले कि हो जाएगा, अब वो तो कोई परमात्मा या मतलब गुरु या वो तो कोई भगवान है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति नहीं ना है कि जो हम बोल दिए तो वो हो ही जाना है। तो ये आखिर होता कैसे, वो बोले आपके अंदर एक ऐसा सब विश्वास और एहसास ही मतलब विश्वास ही दिला रहे ना आप, मतलब वो तो करना तो आपको हो जाएगा, आप एग्जाम दीजिए आप बोले पास हो जाओगे, तो वो थोड़ी ना पास करवा रहे हैं। नहीं तो तुम अभी उस सत्ता को नहीं पकड़ पा रहे हो ना। नहीं सुनो अब सुनो, अब उस सत्ता को जब जानोगे तब ना। जैसे तुम्हारे पास अभी जो पावर तुम समझ पाए हो, जैसे सीएमडी के बारे में तुमको कैसे भरोसा हो जाता है? अगर कोई तुमको सीएमडी के पास ले जाए और सीएमडी कह दे कि अच्छा ठीक है ये काम हम करा देंगे, तो तुमको तो पूरा भरोसा हो जाएगा, कूदने लगोगे वहीं से, तो पावर है। कूदने लगोगे ना। क्या है? क्योंकि तुमको सीएमडी का पावर मालूम है, हाँ गुरु का पावर नहीं मालूम है। गुरु का पावर जानना है तो ये ग्रंथ पढ़ो, जान जाइएगा। तब जब गुरु का पावर हम लोग ये डेली क्यों पढ़ते हैं इसको, ताकि गुरु के पावर से हम हर समय जगे रहें कि गुरु का कितना पावर है और मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। तो जैसे सीएमडी का पावर कैसे काम करता है, एक तंत्र है, बिजली विभाग का एक तंत्र है, जिस तंत्र में एक विधान भी है, रूल्स रेगुलेशन है। उस तंत्र और उस विधि विधान के तहत ऑल पावर इज वेस्टेड इन सीएमडी। तो सीएमडी कोई 30 मार खां चीज नहीं है, सिर्फ उसको पावर दे दिया गया। कौन दिया? मुख्यमंत्री। वो अपने से नहीं ले लिया, उसको मुख्यमंत्री दिया है। तो आपको विधान मालूम है, आपको सीएमडी का पद मालूम है, तब ना आप उसको वैल्यू कर रहे हैं। आपको अगर ये सब चीज मालूम ही ना हो तो आप वैल्यू करेंगे? तेरी के कहाँ लेकर के गए थे, कह रहे थे कि उसका नाम कौन हंस है, वो हंसवा जो है मेरा मुक्ति कर देगा, मेरा ट्रांसफर करा देगा। ऐसे ही पता नहीं किससे जाके मिलवा दिए। ये कौन बोल सकता है जो बिल्कुल नीरा मूर्ख हो? या फिर जो नहीं, जो मूर्ख होगा वही बोल सकता है, क्योंकि वो तो पावर उसके पास है ही ना। लेकिन जो जानने वाला होगा वो तो बोलेगा वाह, मतलब ये तो गजब आदमी, हमको एकदम सीएमडी से मिलवा दिए भाई, इनका तो बड़ा मतलब, वो उसको भी बहुत पावरफुल आदमी समझेगा। जिसका सीएमडी से एसोसिएशन है उसको भी पावरफुल आदमी समझेगा कि भाई ये तो हमको सीएमडी से मिलवा दिए और मेरा काम करवा दिए। जो जानेगा वो, और जो अज्ञानी होगा तेरी के कहाँ लेकर के गए थे, ऐसे होता है क्या, कह दिया तो हो जाएगा, बहुत कहने वाला मिला। तो ऐसा जो कहेगा तो उसका कोई काम करवाएगा? इतना मुश्किल से ले गए, ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। और जब सीएमडी का वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसका वैल्यू देगा? परमात्मा का विधान है, समझ गए, और परमात्मा का ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में जो सच्चे गुरु हैं उनको वो पोजीशन मिला हुआ है। अब आपके गुरु सच्चे हैं कि नहीं, ये तो आपका खोज पर डिपेंड करेगा ना। जो खुद झूठा है उसका गुरु सच्चा कैसे होगा? सच्चा गुरु आपको तब मिलेगा जब आप सच्चा होइएगा। अरे कम से कम 60% पर तो रहिए, 40% पर रहिए, तब ना 100% को तौल सकते हैं। माइनस वाला कैसे तौल देगा भाई? तौलने के लिए तो आपको भी कोई बटखारा तो आपको बनना पड़ेगा ना। 5 किलो के ही बटखारा से आप 100 किलो तौल सकते हैं। 20 बार तौलेंगे, 5 किलो के बटखारा से हम 100 किलो को इतना तो तौल सकते हैं ना भाई, कि बहुत भारी है भाई, तराजू के उस साइड में डालने पर तो ये उठ जा रहा है एकदम पूरा, और धंस जा रहा है।
जैसे 5 किलो के साथ 5.5 किलो डालिएगा तो